हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, मतलब पर्यावरण के बारे में, उसका मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर मतलब बहुविषयी प्रकृति क्या होती है, उसका स्कोप क्या है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। सो दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान जैन एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एनवायरनमेंट या पर्यावरण इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सराउंडिंग अस। जो एनवायरनमेंट है उसमें लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। यह हमारे चारों ओर के जीवित और अजीवित घटकों को शामिल करता है। इट स्टडी रिक्वायर्स नॉलेज फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स, मतलब अनेकों विषयों का ज्ञान जब व्यक्ति को होता है तो वो एनवायरनमेंट की स्टडी अच्छे से कर सकता है। अब यहाँ पर वर्ड आया है, जीवित घटक भी होते हैं और अजीवित घटक भी होते हैं। जो जीवित घटक होते हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स, और जो अजीवित होते हैं इनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, जीवित मतलब बायोटिक और अजीवित मतलब एबायोटिक। देन मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर की अगर हम बात करें तो इट मीन्स कंबाइनिंग नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड। अलग अलग फील्ड से नॉलेज कंबाइन होता है, उसे हम कहते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी या बहुविषयी प्रकृति। एनवायरमेंटल स्टडीज इंटीग्रेट पर्यावरण अध्ययन में शामिल है। क्या क्या इसमें शामिल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें फिजिकल साइंस की, तो फिजिकल साइंस में इसमें आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी। जियोलॉजी जो है वो भूविज्ञान होता है, मतलब जमीन का जो अध्ययन होता है, जो भूमि का अध्ययन होता है, इट कम्स अंडर द फील्ड ऑफ जियोलॉजी। एंड रसायन शास्त्र मतलब फिजिक्स होता है और भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स होता है। रसायन शास्त्र इज केमिस्ट्री। इतना आपको क्लियर हुआ। देन हम बात करें बायोलॉजिकल साइंसेस या जैविक विज्ञान की, तो जैविक विज्ञान में कुछ ब्रांचेस आती हैं, उन्हें कहते हैं बॉटनी। बॉटनी इज वनस्पति शास्त्र, जूलॉजी इज प्राणी शास्त्र एंड इकोलॉजी। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी में सारी प्लांट से रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं। देन आ गया सोशल साइंसेस या सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में आता है सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। उसके अलावा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मतलब अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी भी रिक्वायर्ड है एनवायरनमेंट की स्टडी के लिए। एंड ऑन दी अदर हैंड लॉ एंड मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी करें, क्योंकि बहुत सारे कानून लागू किए गए समय समय पर जिससे हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। सो नेक्स्ट हम बात करें मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर की डिटेल में, तो जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री हैं मतलब भौतिकी और रसायन शास्त्र हैं, इसमें हम एनवायरनमेंट में पोल्यूशन एनालिसिस मतलब प्रदूषण विश्लेषण पढ़ते हैं, एनर्जी स्टडीज़ मतलब ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ केमिकल साइकिल्स मतलब जो अलग अलग रासायनिक चक्र हैं उनका भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बायोलॉजी देखें तो बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। इसमें हम बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, और फूड चेन्स मतलब होती हैं खाद्य श्रृंखलाएं, इनका भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। देन हम बात करें जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी होता है भूविज्ञान। भूविज्ञान जो है वो सॉइल, मिनरल्स और अर्थ प्रोसेसेस से रिलेटेड है, मतलब मृदा, खनिज और पृथ्वी में जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे ये रिलेटेड है। देन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो अर्थशास्त्र जो है वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब संसाधनों के उपयोग के लिए, एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब लागत लाभ विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। देन हम देख लेते हैं सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस की जो फील्ड है, मतलब समाजशास्त्र एवं जो राजनीति विज्ञान है उसकी जो फील्ड है उसमें पॉपुलेशन स्टडीज़ मतलब
जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, और पॉलिसीज मतलब जो नीतियाँ नियम जो बनते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इंजीनियरिंग की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इसका मतलब अपशिष्ट जो है वो एक समस्या ही है, और इसका प्रबंधन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो इंजीनियरिंग के थ्रू पॉसिबल है। देन हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो तकनीकी समाधान हमारे साइंटिस्ट देते हैं। देन लॉज की बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अलग अलग समय पर लागू किए गए, ये हम आगे स्टडी करेंगे इन्वायरमेंट में। देन हम बात करें स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एग्जैक्टली स्कोप है क्या? तो सबसे पहले तो जागरूकता, दैट इज़ अवेयरनेस। हमें हमारे पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं उनको समझना होगा, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज कंजर्वेशन या संरक्षण, मतलब सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास साधन हैं उनका हम ऐसे उपयोग करें कि हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी इनका प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ, इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास इसको कहते हैं, या संसाधनों का सतत उपयोग, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये क्या होता है। ये होता है हम अपने संसाधनों का, हम अपने रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ करें कि हम तो उनको प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ, लेकिन जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। देन हम बात करें मैनेजमेंट या प्रबंधन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन एंड पोल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण नियंत्रण से आपने सुना होगा एक शब्द है पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो फुल फॉर्म इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर होती है। देन हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड की, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है अनुसंधान और विकास। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज मतलब पर्यावरण अनुकूल तकनीकें इसमें बनाई जाती हैं, रिसर्च की जाती है और उन्हें लागू किया जाता है, ठीक है। द अदर थिंग इज पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण, लॉज फॉर प्रोटेक्शन, संरक्षण हेतु जो कानून है। हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट्स और बहुत सारे एक्ट्स जो हैं वो इसमें। देन एजुकेशन एंड करियर की बात करें, मतलब शिक्षा एवं करियर, तो टीचिंग कंसल्टेंसी में जॉब्स होती हैं, एनजीओ का वर्क भी हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कर सकते हैं। तो दीज आर द स्कोप ऑफ स्टडिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज़। देन हम बात करें इम्पोर्टेंस की, तो इम्पोर्टेंस ऐसा है भाई कि पर्यावरण नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। पर्यावरण जो है इट प्रोवाइड्स बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है, जीवन का आधार है ये। वायु, जल, भोजन हमें प्रदान करता है, ठीक है। मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंसेस, मतलब पारिस्थितिकी का जो संतुलन है वो बनाकर रखता है। ऑन द अदर हैंड इट इंश्योर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब यह सतत विकास को सुनिश्चित करता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। देन हम बात करें अगले पॉइंट की, तो इट इज हेल्प इन सॉल्विंग एनवायरमेंटल इश्यूज, मतलब पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में ये उपयोगी है। फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसे प्रोटेक्ट कर सकें, टू प्रोटेक्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम इसे संरक्षित करके रखें। ओके, देन हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस की बात करें कि पर्यावरणीय जागरूकता कैसे हो सकती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट बाय प्रमोटिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के माध्यम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एनकरेजेस इको फ्रेंडली हैबिट, मतलब पर्यावरण अनुकूल आदतें हमें डालनी होंगी। नेक्स्ट इज बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर, मतलब प्रकृति के प्रति हमें हमारी जिम्मेदारी को समझना होगा। देन निष्कर्ष पे हम आ जाएं, इन्वायरमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, ये एक बहुविषयीय क्षेत्र है, क्रूशियल फॉर सर्वाइवल, डेवलपमेंट
एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब जीवन के विकास और सततता के लिए ये ज़रूरी है। जीवन, विकास और सततता मतलब सस्टेनेबिलिटी। देन इट रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट्स, यह सामूहिक प्रयास मांगता है। किस चीज़ के लिए? कंजर्वेशन या संरक्षण के लिए। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एनवायरनमेंट, निम्न में से पर्यावरण की सही परिभाषा क्या है? आप ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब जीवित व अजीवित दोनों घटक इसमें आते हैं। ठीक है। Then next question, environmental studies is a multidisciplinary because it includes, पर्यावरण अध्ययन बहुविषयी क्यों है? इसका भी आंसर है सी, मतलब क्यों? क्योंकि इसमें कई विषय और क्षेत्र होते हैं, मतलब it has many subjects and fields. Then question number 3 is scope of environmental studies include, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या शामिल करता है? तो ये शामिल करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस, मतलब सतत विकास एवं जागरूकता। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा पर्यावरण का महत्व है या पर्यावरण का क्या महत्व है? तो पर्यावरण का महत्व है इट प्रोवाइड्स लाइफ सपोर्ट, जीवन को समर्थन प्रदान करता है। इसमें एक शब्द आया है ऑप्शन नंबर ए में, आप देख सकते हैं। इसमें एक शब्द आया है जिसे कहा गया है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई करना, है ना। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों को काटना, और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत सारा प्लांटेशन करना, बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाना, जंगल लगाना। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ होगा, एंड इन दिस सीरीज वी विल कंटिन्यू अबाउट एनवायरनमेंट स्टडीज़, और आप समझ सकते हैं वीडियोस देख करके अपने टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, हैव अ गुड डे।